अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन शुरू करने से पहले सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया हो तो बेल आइकन भी हिट कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। माज़रत के साथ कुछ दिनों बाद वीडियो मिल रही है, लेकिन प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को ग्रो करवा दो, मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाओ। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो सारा यासीन के बारे में न्यू बातें, बहुत सारी कन्वर्सेशन फैलती जा रही है। उनमें से जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प फैल रही है वो है मुस्तफ़ा के बारे में। मुस्तफ़ा के बारे में कह रहे हैं कि आजकल मुस्तफ़ा थोड़ा सा अपसेट नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो उनके घर में आई हुई थी, उनकी नीन जो की बेटी आई हुई थी, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। और अब उसके जाने की वजह से मुस्तफ़ा के जो तेवर हैं, जो रंग ढंग हैं, वो तमाम बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं। उसने अपनी वो जो कल के व्लॉग में सारा यासीन ने बाहर का दिखाया था, सारा कल का तो नहीं आया था, परसों के व्लॉग में जो बाहर घूमने गई हुई थी, जॉयलैंड गई हुई थी, तो उसमें मुस्तफ़ा बहुत कम नज़र आया और जो भी नज़र आया वो बहुत अपसेट सा नज़र आया, वरना बहुत ज़्यादा घुला मिला सा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा शौक यानी कि अच्छा लगता है। तो वो उनकी जो बेटी है ना, अन्नू आई हुई थी, अचानक फौरी तौर पर उसको गायब कर दिया गया, क्योंकि ना उसका पता चला वो कौन लेने आया और कहाँ से गई और कैसे गई। अचानक से वो मंजर-आम से हट गई है, और जैसे ही वो हटी है तो जो मुस्तफ़ा है उसकी जो टूनिंग है ना वो चेंज हो गई है। वो बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन उसके बारे में भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि सारा यासीन की फैमिली तो इन्हें मिली ही सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के लिए है कि सिर्फ उनके ख़ानदान में सिर्फ एक ही काम है कि वो सिर्फ प्यार श्यार या फेयर शेफेयर। लेकिन ऐसी कोई बात हो भी सकती है, क्योंकि जो इनकी न्यू जनरेशन होती है ना, इन्हें बहुत जल्दी से कोई ना कोई अच्छा लगने लग जाता है। तो शायद मुस्तफ़ा इंटरेस्ट ले रहा हो अन्नू के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच था। जहाँ पे भी देखो ये जाते थे ना, किसी ट्रिप पे, किसी पार्क वगैरह में, या फिर घर में भी गेम शेम खेल रहे होते थे, तो आपस में बहुत अटैच थे, दोनों साथ साथ नजर आते थे। तो उसके जाने से कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई बेस्ट फ्रेंड भी तो बन सकता है ना। तो खैर ये बातें आजकल बहुत ज़्यादा सरगर्म होती जा रही हैं कि ऐसा चक्कर है। सारा ने अपने न्यू बिज़नेस का ऐलान बिल्कुल प्रॉपर तौर पर कर दिया है, और हमें समझ आ गया है कि सारा यासीन एक कपड़े का ब्रांड कर रही है। तो सारा यासीन से सजेशन है कि आप अपने कपड़े के ब्रांड में किसी भी रिश्तेदार को ऐड मत कीजिएगा। अपना आपने जो कहा है ना कि मैं सिर्फ इसकी खुद ओनर हूँ, उसका कोई पार्टनर नहीं है, तो उसका कोई पार्टनर ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि इससे बहुत सारी आगे चल के आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो सारे यासीन के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट विशेज़ है हमारे लिए, हमारी तरफ से, कि आप जल्द से जल्द इसमें कामयाब, और हम भी आपका जो लॉन्च हुआ हुआ कपड़ा है ना वो भी देखें। और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट ये भी है कि उसकी जो कीमत है ना वो थोड़ी इतनी नॉर्मल रखना कि सब के रेंज में वो आपके कपड़े आ जाएं, ताकि सब आपके जो कपड़े हैं ना उससे पहन सकें। तो खैर उनका बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि ये बिज़नेस मैं बहुत पहले से कर लेती, लेकिन बीच में बहुत सारे इश्यूज़ आ गए थे जिसकी वजह से रुका था, वरना उनकी जो मशीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पहले ही उन्होंने प्रिपेयर करके रख दी थी। तो साजिद ने भी एक वीडियो डाली है। साजिद ने प्रॉपर तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब मेरे घर की तरफ कोई भी रुख नहीं करे, यानी रिश्तेदारों के लिए फुल स्टॉप का अलार्म दे दिया है। लास्ट उनके जो बाप वाले साहब आए थे उनको भी अब होके चले गए, मिल मिला के सब चले गए, यानी सबकी मुलाकात होगी। तो अब रुबीना है, रुबीना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। ज़रा तारा के घर में हर चीज़ की आसाइश है, सब कुछ आते हैं, इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, और फिर जाके उसके बारे में उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। दूसरी तरफ नैना और बाबर की कहानी थोड़ी सी एक जैसी चल रही है। नैना के घर में भी जो ठेल और जिन भूतों का साया है, जबकि बाबर के घर में भी कुछ ऐसा सा वो शो कर रहा है कि हम घर चेंज कर देंगे, क्योंकि उसके जो बच्चा है ना उसकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं हो रही, स्टेबल नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि मैं ये घर खाली कर दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बाबर को भी थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ी सी बच्चे की तावीज़ धागे पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको दम वगैरह करवा देना चाहिए और थोड़ी सी प्रॉपर उसका ख्याल करना चाहिए। और इससे अलावा क्या हो सकता है, घर में तो कोई ऐसी कोई बातें नहीं हो सकती। वो कौसर भी काफ़ी अरसे से उसी सोसाइटी में रह रही है, अगर कोई ऐसा इशू होता तो फिर उससे भी होता, उसका भी छोटा सा बच्चा है। खैर वो तो अकेली भी रहती है, सुनने में आया है कभी कभी वो अकेली भी उन्हें रहना पड़ता है, लेकिन बाबर के तो पूरी फैमिली है। तो बस उनको ऐसे इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बहुत अच्छी सेटिंग हो गई है उसकी, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा ना इंतज़ार करना चाहिए अच्छे वक्त का। तो नैना का भी एक सीन चल रहा है कि नैना को भी आजकल जिन भूत नज़र आ रहे हैं, वो पता नहीं अचानक उठ के उधर चली गई थी, ये अपने दीदी के घर में चली गई थी, जिसमें बस उन नैना का तो ऐसे भी अकेले दिल भी नहीं लगता, क्योंकि तो सच्ची बात है वो ज़्यादातर ना किसी के साथ मिलकर रहती है। उसकी अम्मी आजकल जो चली गई हैं गांव, जिसकी वजह से वो उसका दिल तो वैसे भी नहीं लग रहा, तो उसको जिन भूत नज़र आने लगे हैं। तो और दूसरी तरफ जो उसकी अम्मी है उसके साथ हो गया बहुत बड़ा बिग लॉस, जो कि वो पहुँची हैं बड़ी खूबसूरत सी तैयार श्यार होकर से वो बैठी हुई थी दुल्हन की तरह, लेकिन वहाँ पर पहुँच के उनको किस चीज़ों का सामना करना पड़ा है, जिसने उसने अपने शौहर जो हैं अमीन उनको क्लियर कह दिया है कि आप मेरी इस चीज़ों की बाजियाबी करवाएं, उनको पूरी करवाएं, नहीं तो मैंने खुले ऐलान कर दिया है कि मैं इधर नहीं रहूँगी, और आप समझें और आप अपना घर संभालें। जैसे आप पहले खाना शाना बना रहे थे बनाएं, और जो भी करना है आप करें, लेकिन मैं यहाँ पे अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगी अगर मेरी चीज़ें मुझे वापस नहीं मिलें। तो कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है। वैसे भी अब उसका दिल तो लगता नहीं है नैना के बगैर, ज़ाहिर है वहाँ पर आराम से रह रही है। या गाँव वाले माहौल और शहर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वहाँ इंजॉय करती है और यहाँ कहाँ काम करना पड़ेगा शौहर
शौहर का काम, मुसीबतें ही मुसीबतें नज़र आ रही हैं। तो खैर उन्होंने तो ऐलान कर दिया, लेकिन देखो आगे चल के होता क्या है। दूसरी तरफ सितारा यासीन चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी अम्मी के आने की बहुत सारी तैयारियां करती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत जल्द ही आपको उनके व्लॉग में नज़र आएंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसकी अम्मी सर्दियों से पहले सर्दियाँ तो तकरीबन आ गई हैं, लेकिन इससे पहले उसकी अम्मी भी घर वापस आ जाएंगी। क्योंकि जैसे कि आजकल हर व्लॉग में वो छोटी छोटी बातें अपनी अम्मी के बारे में बता देती है। जैसे कभी स्वेटर लेना होता है तो वो उनके लिए लेती है, कपड़े लेके आई है। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि उनकी अम्मी बहुत जल्द ही एंट्री मारने वाली हैं सितारा यासीन के व्लॉग में, जो एक बेहतर साइन है। क्योंकि वो बहुत अरसा हो गया अपनी अम्मी से बहुत दूर रहेगी, तो अच्छी बात है, मिलने वालों को मिलना चाहिए। और मुस्तफ़ा साजिद के बारे में भी कहा जाता था कि जो मुस्तफ़ा साजिद नहीं, साजिद के बारे में भी कहा जाता था कि अपनी बीवी को थोड़ा सा मिलने मिलाने के लिए छोड़ आया करो। जैसे कि दावत शावत में वो आए हुए थे तो उनके साथ ही आप छोड़ देते। इस तरह कौसर अपनी फैमिली वालों से भी मिल के आई, लेकिन कौसर भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ और सियाणी होती जा रही है। उसका भी दिल नहीं लगता यहाँ से जाने को। ज़रा यहाँ पे आसाइशें आराम है, वहाँ गाँव की लाइफ कहाँ और कहाँ ये शहरी लाइफ, तो उसको भी यहाँ पे मज़े आने लगे हैं। उसका दिल नहीं करता वहाँ जाने का। तो उसने पहले भी खुला ऐलान कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन अब भी कुछ ऐसा लग रहा है कि वो नहीं जाती यहाँ से। तो देखते हैं क्या होता है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 वॉच टाइम चाहिए, जो कि आप कर सकते हो मेरे लिए। प्लीज़, थैंक यू।